इसके एक डोज से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के परिणाम मिले। वहीं आरएनए और डीएनए तकनीक में इसके 2 या 2 से ज्यादा जोड़ की जरूरत होती है। इसे लेकर ब्रिटेन ने क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिए हैं। इसकी कामयाबी पर विश्वास जताते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि सितंबर तक 10 लाख डोज उपलब्ध हो जाएंगे, यानी ये इतनी मात्रा में होंगे कि ब्रिटेन के अलावा बाकी देशों को भी कोरोना का टीका दे सकेंगे। इस दावे का आधार ये है कि कोरोना वैक्सीन के 7 निर्माताओं में 3 ब्रिटेन में है, 2 उत्पाद यूनिट यूरोप में है और 1 चीन में है। कोरोना वैक्सीन की 1 उत्पाद यूनिट भारत में है। सितंबर 2020 तक 7 यूनिट 10 लाख डोज तैयार करेंगे। 510 वॉलंटियर्स के साथ 3 चरणों का ट्रायल शुरू हो गया है। तीसरे चरण में 5000 वॉलंटियर्स के साथ ट्रायल होगा। यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आत्मविश्वास है कि उसने कोरोना वैक्सीन के शुरुआती नतीजों को देखने के बाद फौरन इसकी बड़ी डोज बनाने का फैसला कर दिया। और यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च पर सरकार का भरोसा है कि उसने कोरोना वैक्सीन प्रोजेक्ट के लिए 42.5 मिलियन पाउंड देना मंजूर भी कर लिया है। दरअसल ब्रिटेन की तरह अमेरिका भी कोरोना की कैद में तड़प रहा है। कोरोना पर अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस का असरदार इलाज या वैक्सीन मिलना बहुत जरूरी है। बिना वैक्सीन के इस महामारी को खत्म करना संभव नहीं है। रिसर्च कहती है कि वैक्सीन के बिना कोरोना सीजनल फ्लू बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 2025 तक हर साल कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना है, क्योंकि कोविड-19 उसी फैमिली का वायरस है जो 2002 में सार्स और 2015 में मर्स के रूप में फैला था। कोविड-19 का वैक्सीन नहीं आता है तो शायद कोविड-19 अगर कई महीनों तक इंसानों में रहा तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इसे सीजनल फ्लू बना सकती है। ऐसे में यह हर साल मानव शरीर को किसी खास मौसम या हालात में संक्रमित कर सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि अगर कोविड-19 को लेकर हमारे अंदर इम्यूनिटी बन भी गई तो भी इसे पूरी तरह खत्म होने में 2025 तक का समय लग सकता है। कोरोना महामारी बीते साल 2019 के नवंबर महीने के अंत या दिसंबर महीने की शुरुआत में चीन के वुहान से पूरी दुनिया में सामने आया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि किसी वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। ऐसे में कोरोना के वैक्सीन का साल भर के भीतर आ जाने का दावा किस आधार पर किया जा रहा है? साइंटिस्ट के सालों साल रिसर्च के बाद किसी महामारी के लिए कोई वैक्सीन तैयार होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीन विकास के 2 चरण होते हैं। पहले चरण को प्री क्लिनिकल के अलग अलग प्रजाति के जानवरों पर किया जा चुका है। फिलहाल जो वैक्सीन तैयार की गई है वो चिंपैंजी में वायरस का इंजेक्शन देने के बाद बनी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने जब कोविड-19 के वैक्सीन को चिंपैंजी के शरीर में इंजेक्ट किया तो उनके भीतर एंटीबॉडी बनी। एंटीबॉडी का अर्थ है वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता का विकास होना। ऐसे में ब्रिटिश वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि ये एंटीबॉडी मनुष्यों में वायरस की मौजूदगी को खत्म करेगी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वैक्सीन का ट्रायल सफल होता है तो यह सितंबर तक सबके इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगी। वैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में 70 वैक्सीन पर काम चल रहा है। दुनिया भर के 100 देशों के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। अमेरिका और चीन के 3 वैज्ञानिकों की टीम ने एक वैक्सीन का मनुष्यों पर ट्रायल शुरू भी कर दिया है। कोविड-19 एक नई बीमारी है जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है। यही वजह है कि दुनिया के 100 देश शिद्दत के साथ वैक्सीन रिसर्च के काम में लगे। मौजूदा दौर में संभवतः संक्रामक बीमारी के खिलाफ टीकाकरण सबसे विश्वसनीय दीर्घकालिक सुरक्षात्मक उपाय है। यही कारण है कि कोविड-19 महामारी ने शोधकर्ताओं को जल्द से जल्द एक वैक्सीन विकसित करने के लिए प्रेरित किया है।
कोविड-19 का टीका तात्कालिक जरूरत है। इसके रिसर्च की प्रक्रिया आसान भी नहीं है। ऐसे में अगर दावा हो रहा है कि सितंबर तक कोविड-19 का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तो ये अविश्वसनीय लगता है। कोरोना महामारी एक वबा है, लिहाजा इस बला का टलना सबके लिए इस वक्त